Hello guys, this is Vandana Best and welcome to my channel Maths Adda. If you are new in my channel, then do like, share, comment and subscribe to my channel. Today in this video we are going to cover first question of exercise 1.1 of chapter Real Number of class 10th. गाइज़ आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दैट इज़ यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, और हमें कुछ यहाँ पे पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है HCF 135 एंड 225 का। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल HCF निकाल के आपको एक बार शो करती हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है। तो हमें ये पता है कि बड़ा जो है वो है 225, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमारा बिग जो नंबर है वो है 225। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवीज़न परफॉर्म करेंगे इन दोनों का, और कुछ इस तरीके से आएगा 1 ज़ा 135 एंड द रिमाइंडर इज़ 0 एंड 9 एंड यहाँ पे आएगा 135। ये जो नंबर है वो यहाँ अंदर आ जाएगा। देन ये हो जाएगा 1 ज़ा 90 एंड ये हो जाएगा रिमाइंडर 45 एंड अगेन 90 आ जाएगा अंदर, और ये हो जाएगा हमारा 2 ज़ा 90। सो इन दिस आवर रिमाइंडर इज़ 0, सो आवर HCF इज़ 45. The value of HCF of 135 and 225 is 45. तो अब ये तो हो गया नॉर्मल डिवीजन मेथड या नॉर्मली HCF फाइंड आउट करना, बट अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो गाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये लिखना होगा कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, where R should be greater than equal to 0 and less than B। ये मैंडेटरी होता है, हमेशा लिखना पड़ेगा आपको अगर यूक्लिड का जिक्र किया गया है क्वेश्चन में तो, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है कि बिगर वैल्यू कौन सी है एंड स्मॉलर कौन सी है। तो जो बिगर वैल्यू है वो A की वैल्यू हो जाएगी, यानी A की वैल्यू हमारी 225 हो जाएगी एंड B की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 135। तो इसमें HCF अगर परफॉर्म करना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A की वैल्यू है 225, इस इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज़ को। तो A की वैल्यू है 225 एंड B की वैल्यू है 135। क्वेश्चन हमें देखना है कि कितने से मल्टीप्लाई करे कि इससे जस्ट छोटा नंबर आए, ठीक है। तो वो हमारा नंबर होगा 1 और रिमाइंडर होगा हमारा 90। अब ये जो नंबर है 135 वो A की वैल्यू हो जाएगी। तो 135 इज़ इक्वल टू, ये जो रिमाइंडर है वो B की वैल्यू हो जाएगी 90 इंटू, अगेन यहाँ पे आएगा 1 और ये बचा रिमाइंडर 45। तो A की वैल्यू इधर 90 और रिमाइंडर हो गया B की वैल्यू इंटू 2 प्लस 0। जब तक गाइज हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता ना, हमें ये डिवीज़न परफॉर्म करते चले जाना है, हमें नहीं रुकना है तब तक जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर, क्योंकि जब जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा वही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर HCF of 135 and 225 is 45। अब गाइज सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो गाइज इतना तो आपने लिखना ही लिखना है इस क्वेश्चन में, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R। देन हमें जो वैल्यू पता है यहाँ पे एक सेकेंड, हमें पता है 196 में से जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 38220
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ए जो है हमेशा बिगर वैल्यू होगी, क्योंकि अब कभी भी आप देख लेना ए कभी भी स्मॉल नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब का समेशन ही तो ए है। तो बिगर वैल्यू हमारी हो गई 38220 इज़ इक्वल टू 196 इंटू। अब हमें ये देखना होगा गाइज यहाँ पे कि हम कितना इंटू करें यहाँ पे कि ये वैल्यू आए। तो हम 195 से जब इसको इंटू करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये पूरा मतलब इंटू करके ये पूरा यही आने वाला है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो HCF है इन दोनों का वो कितना हो जाएगा, 196, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज़ 196। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो गाइस, थर्ड पार्ट में हमें ये दोबारा लिखना पड़ेगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब इन दोनों में हमें ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ 867। तो हमारी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 867, एंड b की वैल्यू हो जाएगी 255। तो अब हमें इस इक्वेशन में अगेन ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अब हम देखेंगे तो ये आएगा 867 इज़ इक्वल टू 255 इंटू, क्वेश्चन हमें ये खुद फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर होगा उसको, ताकि इससे छोटा नंबर आए, ठीक है। तो अब अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 102। अब ये जो वैल्यू है ये आगे आ जाएगी, दैट इज़ 255, और ये वैल्यू जो है ये भी इधर आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 102 इंटू, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 51, एंड अगेन अब ये जो वैल्यू है ये आगे आएगी और 51 भी आगे आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसको, तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आवर रिमाइंडर इज़ 0। तो उसके बाद लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज़ 51। तो गाइज़, अगर यूक्लिड के मेथड से पूछता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, एंड नॉर्मल HCF पूछता है तो यू कैन गो फॉर डिवीजन मेथड, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, जैसा भी आपको कंफर्टेबल फील हो। बट यहाँ पे अगर मेंशन्ड है कि आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है तो फिर आपको यही करना पड़ेगा, और यही आपके स्टेप्स होने चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, and if you want me to explain any maths topic of class 10th, you can comment. I will surely explain that topic in my upcoming videos. Thanks for watching. Bye bye.